बरगद के पेड़ पर टूटा फूटा घोंसला। बारिश हो रही थी, रानो भीगी हुई बैठी थी। हर दिन एक नई लड़ाई है। एक छोटी सी चिड़िया भी चैन से नहीं जी सकती इस दुनिया में। एक बूंद उसके पंखों से टपकती है, पेट में भूख है, आंखें उदास। तभी पास से एक धीमी रहस्यमयी आवाज आती है। ओ रानो, इतनी उदास क्यों हो? कौन कौन बोल रहा है? झाड़ियों से एक काली चमकती हुई बिल्ली निकलती है। उसकी आंखों में नीली चमक और शरीर पर हल्का सुनहरा रोशनी थी। मैं एक जादुई बिल्ली हूँ। जंगल में हर किसी की किस्मत मैं नहीं बदलती, लेकिन तुम्हारी आंखों में जो संघर्ष देखा वो मेरे दिल को छू गया। मैं तो सिर्फ एक भूखी टूटी हुई चिड़िया हूँ। मेरे पास तो कुछ नहीं है। अब तुम्हारे पास सब कुछ होगा। मैं तुम्हें एक जादुई घर देना चाहती हूँ, बिल्कुल मेरी तरह दिखने वाला, मुलायम, गरम और सुरक्षित। घर मेरे लिए? क्या यह सपना है? ये सपना नहीं रानो, ये तुम्हारी सच्ची मेहनत और अच्छाई का इनाम है। बिल्ली के पंजे से एक नीली रेखा निकलती है और अचानक हवा में एक सुंदर बिल्ली के आकार जैसा घर प्रकट होता है, गोल, मखमली और उड़ने योग्य। रानो उस घर के अंदर जाती है। हाय, ये तो बादलों से भी नरम है। और ये दीवारें, ये चमक कैसे रही हैं? ये घर सिर्फ ईंटों का नहीं, तुम्हारी साहस और मेरे जादू से बना है। क्या मैं इसमें रह सकती हूँ हमेशा? हाँ, लेकिन एक शर्त है। तुम इसे सिर्फ अपने लिए नहीं रखोगी, ये उन सब का आश्रय बनेगा जिन्हें जरूरत है। मैं वादा करती हूँ, ये घर किसी अकेले के लिए नहीं रहेगा, ये सबका घर बनेगा। रानो घर के अंदर उड़ती है, चारों ओर देखती है, एक कोने में लेट जाती है, आंखें बंद करती है। शायद पहली बार चैन की नींद आएगी। कहीं दूर एक ऊंचे पेड़ की चोटी पर एक बड़ी काली छाया उड़ रही थी। चील महाराज, वह सब कुछ देख रहा था। एक तुच्छ चिड़िया और इतना शानदार घर, ये तो मेरी शान के खिलाफ है। वो नीचे झपटता है और रानो के घर के ऊपर मंडराने लगता है। ओ चिड़िया, घर बाहर निकालो, ये मेरे रहने लायक है। ये मेरा घर है चील महाराज, ये मुझे किसी ने दिया है और मैंने इसे कमाया है। हा हा हा, तुमने क्या किया है? मैं जंगल का राजा हूँ। जो चीज मुझे पसंद आए वो मेरी हो जाती है। शायद तुम्हारा राज जोर से चलता है, लेकिन ये घर जादू से बना है, ये किसी लालच से नहीं झुकेगा। चील चौथ से हमला करता है, घर चारों ओर से चमकने लगता है, चील के पंख जलने लगते हैं। ये क्या? आग, रोशनी, ये घर, ये मुझे छू क्यों नहीं पा रहा? बिल्ली दूर से देख रही थी। जिस घर की नींव दया और सच्चाई पर हो, उसे कोई जोर से नहीं छीन सकता। चील अब हर दिन आता है, कभी दहाड़ता है, कभी डराता है, लेकिन घर हर बार उसकी ताकत से बच जाता है। मैं डरती हूँ, लेकिन हार नहीं मानूंगी। ये घर मेरी उम्मीद है और उन सब का भी जिनका कोई नहीं। एक दिन चील छल से आता है, रात में जब रानो सो रही होती है। अब देखता हूँ कैसे बचती है ये चिड़िया। लेकिन घर के चारों ओर एक नीली दीवार बन जाती है। चील जैसे ही छूता है, जोरदार बिजली कड़कती है। ये घर, ये मुझसे क्यों लड़ रहा है? बिल्ली प्रकट होती है, चील की आंखों में देखती है। तू अपने लालच से बना है और ये घर प्रेम से। ये तेरे जैसे किसी भी क्रूरता के आगे नहीं झुकेगा। मैं हार गया एक चिड़िया से? नहीं, तुम अपनी सोच से हारे हो। ये जादुई बिल्ली का घर है, इस घर को कोई छीन नहीं सकता। ये सुनकर चील चुपचाप उड़ जाता है। अब रानो का घर जंगल का चमत्कार बन चुका था। छोटी बच्चे, घायल पक्षी, बीमार जानवर सब वहाँ आते हैं। मैं अनाथ हूँ आंटी, क्या मैं यही रह सकती हूँ? ये घर तुम्हारा है प्यारी, यहाँ डर नहीं, बस प्यार है। तभी जादुई बिल्ली फिर से प्रकट होकर बोलती है। रानो, तुमने मेरी उम्मीदों से बढ़कर किया। तुम अब सिर्फ एक चिड़िया नहीं, तुम जंगल की रक्षक हो।
ये घर अब मेरा नहीं, हम सबका है और जब तक हम साथ हैं कोई चील इसे छीन नहीं सकता। घर की चमक आकाश तक फैल जाती है, साफ नीला आसमान, नन्हे पंखों की उड़ान और दूर से आती हंसी की आवाजें। फिर रानो खुशी खुशी अपने जादुई बिल्ली घर में रही है। यह कहानी बताती है कि सच्चा साहस, दया और दृढ़ता किसी भी अत्याचार से बड़ा होता है। जो घर प्रेम से बना हो उसे कोई छीन नहीं सकता। हिमालय जंगल के कोने में एक प्यारी सी चिड़िया रहती थी, टुनटुनी। उसकी एक छोटी सी बेटी थी, सुनहरी। दोनों माँ बेटी पेड़ों की शाखाओं पर फुदकती रहती, मीठे मीठे गीत गाती और खुश रहती। एक दिन सुनहरी ने अपनी माँ से पूछा, सुनो माँ, क्या हम हमेशा ऐसे ही खुशी से रहेंगे? ये बात सुनकर टुनटुनी मुस्कुराई और अपनी बेटी से बोली, बिल्कुल मेरी प्यारी बेटी, जब तक जंगल हरा भरा है हमें कोई चिंता नहीं। लेकिन याद रखना, हमें हमेशा अपने जंगल का ख्याल रखना होगा। अगर पेड़ पौधे सूख गए तो हम क्या करेंगे? तभी सुनहरी ने खुश होते हुए पूछा, माँ, हम जंगल का ख्याल कैसे रख सकते हैं? टुनटुनी ने उसे जवाब दिया, अगर हम पेड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, उनकी देखभाल करेंगे, नए पौधे लगाएंगे, तो जंगल हमेशा हरा भरा रहेगा। और जब जंगल हरा भरा रहेगा तो हमें भी छाया, फल और ठंडी हवा मिलती रहेगी। फिर हमें कोई परेशानी नहीं होगी और हम इसी तरह खुश रहेंगे। इस तरह वो दोनों माँ बेटी बातें करती रहती है। लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद जंगल में भयंकर गर्मी पड़ने लगी। सूरज की किरणें आग बरसा रही थी। जंगल के सारे तालाब सूख गए और पेड़ पौधे भी मुरझाने लगे। पक्षियों के लिए उड़ना मुश्किल हो गया था। वो गर्मी से बेहाल हो गए थे। सब पक्षी बहुत परेशान थे। तोती करहाने लगी, ये गर्मी तो सहन से बाहर है। हम क्या करें? कहीं भी छाया नहीं बची। अब हम क्या करेंगे? हरी तोती की बात सुनकर बबली कबूतरी बोली, हमें कोई उपाय ढूंढना होगा, वरना हम सब जल जाएंगे। इस भीषण गर्मी से बचने के लिए हमें कोई उपाय जरूर ढूंढना होगा। टुनटुनी चिड़िया भी चिंतित थी। हमें कहीं छाया में रहना होगा, लेकिन कहाँ जाएं? तभी बूढ़े तोते ने गहरी सांस ली और कहा, हमारे पूर्वजों के समय में ऐसा कभी नहीं हुआ था। लगता है जंगल कमजोर हो रहा है। हमें कुछ करना होगा ताकि हम इस जंगल और इस जंगल में रहने वाले सभी पक्षियों को बचा सके। सभी पक्षी एक जगह इकट्ठा हुए सोचने लगे। टुनटुनी चिड़िया सबसे छोटी थी, लेकिन उसकी बुद्धि बहुत तेज थी। उसने सबकी बातें सुनी और फिर बोली, सुनो साथियों, मुझे एक उपाय सूझा है। जल्दी बताओ टुनटुनी, तुम्हें क्या उपाय सूझा है? तुम कैसे भी करके हमें गर्मी से बचाओ। सुनो साथियों, अगर हम एक हरा भरा घास का घर बना ले तो वहाँ ठंडी हवा बह सकती है। हम सब उसमें आराम से रह सकते हैं। वो हरी घास का घर हमें गर्मी से बचाएगा और हमें सुरक्षित रखेगा। बताओ कैसा लगा मेरा सुझाव? तभी कबूतर बोला, लेकिन घर बनाएगा कौन और इतना बड़ा घर कैसे बनेगा? कबूतर भाई, हम सब मिलकर बनाएंगे हरी घास का घर। अगर हम मेहनत करेंगे तो कुछ भी असंभव नहीं। सोचो, अगर हर पक्षी अपना छोटा सा योगदान दे दे तो हम बहुत जल्दी एक बड़ा हरी घास का घर बना सकते हैं, जो हमें गर्मी से बचाएगा। टुनटुनी चिड़िया की बात सुनकर सभी पक्षियों ने खुशी खुशी हामी भर दी। अगले ही दिन सब पक्षी काम में जुट गए। मोर ने सबसे हरी हरी घास का चुनाव किया। तोते ने मजबूत बेलों को इकट्ठा किया। तोती कबूतरी ने छोटे छोटे तिनके जमा किए। टुनटुनी और सुनहरी ने उन तिनकों को जोड़कर घर की दीवारें बनाना शुरू कर दी। काम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। टुनटुनी चिड़िया ने सबको प्रोत्साहित किया। देखो साथियों, अगर हम सब मिलकर काम करें तो कुछ भी मुश्किल नहीं। हमें बस सब्र रखना होगा और मेहनत करनी है। हमें हमारी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। इस दौरान कुछ पक्षी निराश भी हो गए। एक दिन तोता शिकायत करने लगा, ये काम बहुत कठिन है। हम इतने छोटे छोटे हैं, इतना बड़ा हरी घास का घर कैसे बना सकते हैं? टुनटुनी मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल वैसे ही जैसे चींटी अपनी मेहनत से अपना घर बनाती है, वैसे ही जैसे मधुमक्खी शहद इकट्ठा करती है। छोटे छोटे प्रयास बड़े परिणाम लाते हैं। हमें बस मेहनत जारी रखनी होगी। फिर टुनटुनी चिड़िया की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार हरा भरा हरी घास का घर तैयार हो गया। तोते ने खुश होकर कहा,
अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर लग रहा है। इतनी ठंडी हवा आ रही है इस हरी घास के घर में। इस घर में तो गर्मी का नामो निशान तक नहीं है। अंदर ठंडी हवा भी आ रही है। ये सच में जादू जैसा है। हमें अब गर्मी से डरने की जरूरत नहीं। अब हमें गर्मी की चिंता नहीं। हम सब आराम से यहाँ रह सकते हैं। एक दिन सुनहरी ने टुनटुनी चिड़िया से पूछा, माँ, क्या ये हरी घास का घर हमारा हमेशा रहेगा? टुनटुनी ने उसे प्यार से गले लगाया। जब तक हम इसे प्यार से संभाल कर रखेंगे, ये घर हमेशा रहेगा। हमें हमेशा मिलकर इसकी देखभाल करनी होगी ताकि ये हरा भरा बना रहे। बूढ़े तोते ने सहमति में सर हिलाया। हमें यह सीख लेनी चाहिए कि जंगल की देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम पेड़ नहीं काटेंगे, पानी का संरक्षण करेंगे, तो हमें कभी इस तरह की परेशानी नहीं होगी। टुनटुनी ने सबको समझाया। हमारा जंगल हमें बहुत कुछ देता है, लेकिन हमें इसे बचाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगर हम इसे हरा भरा रखेंगे तो हम हमेशा सुरक्षित और खुश रहेंगे। फिर सभी पक्षियों ने प्रण लिया कि वो जंगल को हरा भरा रखने के लिए मिलकर काम करेंगे। उन्होंने नए पौधे लगाए, पुराने पेड़ों की देखभाल की और इस बात का ध्यान रखा कि पानी बर्बाद ना हो। अब जंगल पहले से भी ज्यादा हरा भरा हो गया। पक्षियों का नया हरी घास का घर ठंडा और आरामदायक था। वो फिर से अपने पुराने दिनों की तरह खुशी से रहने लगे। अब हर साल गर्मी के मौसम में सभी पक्षी टुनटुनी चिड़िया के बनाए हरे भरे हरी घास के घर में रहते और गर्मी से सुरक्षित रहते। टुनटुनी और सुनहरी ने देखा कि उनका छोटा सा प्रयास पूरे जंगल के लिए वरदान बन गया था और इस तरह टुनटुनी चिड़िया की समझदारी और मेहनत से जंगल के सारे पक्षी सुरक्षित और खुशहाल हो गए।